हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार। यह जो है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है। और यह जो है हमारी बुक जो है वो क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन करके जो बुक है। यह जो है बुक है, इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि सिविक्स की बुक है। ठीक है, क्लास 8 बिहार बोर्ड की है। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो है धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार। इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इसको समझते हुए हम करेंगे, समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रसार करने की छूट दी गई है? ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही है। ठीक है, रिक्त स्थानों, यहाँ पे कह रहा है ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अपने धर्म को मानने व उसे प्रसार करने की छूट दी गई है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? हाँ, हमारे देश के लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रसार करने की छूट दी गई है, तभी तो हमारे देश में दुनिया के हर धर्म को मानने वाले शांति से रह रहे हैं और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार सुविधाजनक रूप से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू रहते हैं, जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके हिसाब से आचरण करते हैं, और जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, और धर्म के हिसाब से ही अपने त्योहारों को भी मनाते हैं। उसी तरह से हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध, जैन, यहूदी, ये सभी जो है हमारे भारत में रहते हैं। और ये सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से आचरण करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से त्योहारों को मनाते हैं, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी इन्हें पूरी छूट है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, भारत में मुख्य तौर पे जो है भारत में मुख्य तौर पर इन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, इस्लाम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन और यहूदी। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको मानने वाले लोग भारत में ना हो। ठीक है, तो हर धर्म के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियाँ थीं? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और इसका संविधान बना, तो जो संविधान निर्माता जो थे, जो संविधान लिख रहे थे, बना रहे थे, के सामने कानून बनाते समय, जब वो कानून बना रहे थे, बनाते समय धर्म संबंधी क्या चुनौतियाँ थीं? तो धर्म के को लेकर जब ये संविधान में लिखा जा रहा था तो क्या चुनौतियाँ थीं? तो भारत के संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की चुनौती थी कि कैसे यह सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा, साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। मतलब हमारे जो संविधान है उसमें ये बातें सुनिश्चित की गई हैं कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। जैसे हिंदू धर्म के लोग जो हैं मुस्लिम धर्म के लोगों को दबा नहीं सकते, मुस्लिम धर्म के लोग जो है हिंदू धर्म को दबा नहीं सकते। आज के समय पे क्या होता है, किसी एक धर्म विशेष का, अगर हिंदुओं का धर्म विशेष का कोई रैली धर्म की यात्रा निकलती है, तो उस पर क्या होता है, मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं, उस पर पत्थर चलाते या उसको रोकने की
कोशिश करते हैं, तो जो कि बिल्कुल संविधान के हिसाब से गलत है। साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जा सकती। मीन्स कि हर एक व्यक्ति जो है क्या है, वो स्वतंत्र है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को मानना चाह रहा है, उसे वो मान सकता है। नेक्स्ट है, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो भारत है इसमें लोगों के बीच में किस तरह की भिन्नता पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर, भारत में लोगों के बीच धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पान, विचारों आदि की भिन्नता पाई जाती है। तो जो हमारा देश है भारत, इसमें लोगों के बीच में धर्म, हर एक लोग जो है अलग अलग धर्म को मानते हैं। उनकी भाषा जो है, जो उनकी लैंग्वेज है वो भी अलग है, रहन सहन, खान पान भी अलग है, विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। जो धर्मनिरपेक्षता होती है उसका मतलब आप क्या समझते हैं? राज्य सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ावा दे सकती है, न किसी धर्म को दबा सकती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि किसी भी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राज्य सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती और किसी को धर्म को दबा नहीं सकती। धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट है, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धार्मिक तस्वीर से सजाया गया है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए। तो यहाँ पे जो है, हमारे संविधान में सरकार को किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने से रोकती है। मतलब जो हमारा संविधान बना है, मतलब जो नियम है, जो नियम की बुक है, उसमें जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा देना जो है वो सही नहीं माना जाता। और यदि सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पे किसी एक ही धर्म की तस्वीर हो तो यह धर्मनिरपेक्षता का सरासर उल्लंघन है। ठीक है, तो यह जो है क्या है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई हैं। क्यों? तो अब यहाँ पे देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए। इसलिए हमारे देश में कुछ धर्म के लोगों को विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं। जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक है उनको हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए, इसलिए हमारे देश में कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समानता के मौलिक अधिकारों में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? समता के मौलिक अधिकारों में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, कानून की जो नज़र होती है, ठीक है, समता के मौलिक अधिकारों में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? जो मौलिक अधिकार होते हैं समता के, ठीक है, उनमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है, जो कानून है उसकी नज़र में सभी लोग समान हैं। देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। छुआछूत किसी के भी साथ संज्ञेय अपराध माना गया है। नीचे लिखी बातों में कौन कौन सी बातों के को समता का अधिकार का हनन मानेंगे? तो आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी संपत्ति धर्म जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह समता के अधिकार का हनन है। हमारा संविधान हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है और कहीं भी रहने की छूट देता है। तो यह समता का अधिकार का हनन है। हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान में हर जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है, तो इसलिए और कहीं भी रहने की छूट दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप मकान लेते हैं किराए पे और वहाँ पे क्या होता है, धर्म के नाम पे आप के साथ कुछ जाति होती है, मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं, तो यह जो है कि
ठीक नहीं है। ठीक है, अगला है, कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, यह भी समता के अधिकार का हनन का मामला है। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, मारपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या होगा। यहाँ पे उत्तर होगा, उन सब यह भी उन लोगों के कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर आज़ादी पूर्वक जाने आने के अधिकार के हनन से समता के अधिकार के हनन का उदाहरण है। यह भी उन लोगों के कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर आज़ादी पूर्वक आने जाने के अधिकार के हनन से समता के अधिकार के हनन का उदाहरण है। ठीक है, तो कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर नहीं जाने पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा या मारपीट किया जाएगा। तो यह जो है, यह भी उन लोगों के कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर आज़ादी पूर्वक जाने आने के अधिकार के हनन से समता के अधिकार के हनन का उदाहरण है। तो वो लोग जो है, हर एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर आज़ादी पूर्वक आने जाने का अधिकार है, और ऐसा अगर वो नहीं कर पाते तो यह उनके अधिकार के हनन से समता के अधिकार के हनन का उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो है किसी के अधिकार का हनन हो गया। ठीक है, मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? मजदूरों के हितों की रक्षा करके उन्हें शोषण से बचाने व उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मजदूरों के संगठन बनाए जाते हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा कब होगी और उनके शोषण से कैसे बचाया जा सकेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मजदूरों के संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मजदूरों के हितों की रक्षा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका शोषण ना हो सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए जो है क्या होता है, इसीलिए मजदूर संगठन बनाए जाते हैं। मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं, तो वही क्वेश्चन हो गया। लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, रोजगार, व्यापार, कारोबार के द्वारा अपने लिए बेहतर जीवन पाने के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी यूपी और बिहार के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती उत्तर प्रदेश या बिहार में, तो वह जो है कि साउथ के स्टेट में, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो जहाँ पे कि कंपनियां हैं ज़्यादा, वहाँ पे जाके वो काम करना चाहते हैं और वहाँ पे जीवन यापन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलता है, व्यापार कारोबार के साधन मिलते हैं, इससे वो अपना बेहतर जीवन जी पाते हैं। ठीक है, लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? तो लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं, इसके उत्तर में होगा, जिन लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई होती है या जिनके पास कुछ भी ज़मीन जायदाद शुरू से ही या बाद में किसी कारण से नहीं रह पाता, वे मजदूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। तो जिन लोगों की क्या होती है, संपत्ति नष्ट हो गई होती है, जिन लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई है, जिनके पास कुछ भी ज़मीन जायदाद शुरू से ही या बाद में किसी कारण से नहीं रह पाता, वे मजदूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? ठीक है, किन परिस्थिति में किसी धार्मिक समुदाय की जो स्वतंत्रता है उस पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? यदि किसी धार्मिक समुदाय के कोई रीति रिवाज या प्रथा अमानवीय हो। ठीक है, अगर किसी की जो कोई प्रथा है, जो कि धार्मिक समुदाय की कोई प्रथा है जो कि अमानवीय है, उसे किसी व्यक्ति, वर्ग या समाज को खतरा हो, शांति भंग होने का अंदेशा हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में सरकार को अधिकार है कि वह रोक लगा सकती है। गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजदूर
मजबूर होना और बेरोजगार में क्या अंतर है। तो गरीबी के जो कारण होते हैं, कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना और बेकार होने में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने से कुछ पैसे तो मिलते हैं, पर बेकार करने में कुछ भी पैसे नहीं मिलते। दया के रूप में कुछ भोजन या पुराने कपड़े मिल जाते हैं। तो जो गरीबी है उसके कारण मजदूरी पर काम करने से कुछ पैसे तो मिलते हैं, ठीक है, पर बेकार करने में कुछ पैसे नहीं मिलते। दया के रूप में कुछ भोजन या पुराने कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं? कारण सहित समझाइए। संविधान में आरक्षण, जो संविधान है उसमें आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और दबे पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। वर्गों को सदियों से दबला कुचला कर रखा गया है। इन्हें आरक्षण देकर अन्य आम वर्गों के समकक्ष लाकर उन्हें समता प्रदान करने के लिए आरक्षण देना उचित है। समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताएं जिनमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हों व किसी भी धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित न हों। तो देखिए, समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में हमें बताना है जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि धर्म के आधार पे, जाति और लिंग, नस्ल के आधार पे एक नागरिक दूसरे नागरिक से भेदभाव नहीं करे। देश में जो है ऐसे कानून बनाए जाएं जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हों, धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित न हो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के बिंदु और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बिंदु। यहाँ पे हमें उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसको वर्णन करना है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्षता से मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कानून किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? तो जो कानून होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को दबाया नहीं जाएगा, ठीक है। बहुमत में किसी धर्म को मानने वालों को राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से किसी भी धर्म, जाति के लोगों को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को मान सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को धर्म का प्रचार कर सकता है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी धर्म को माने या नहीं माने। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अधिकार दिए गए हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म के आधार पर हों, भाषा के आधार पर हो, वे जो है क्या कर सकते हैं, अपनी विचारधारा की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समूहों को अपने सांस्कृतिक भाषा की रक्षा के लिए स्थापित करने, उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान एवं मान्यता जरूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है। अल्पसंख्यकों को दिए गए सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी? उदाहरण देकर समझाइए।
अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है और वे देश को अपना देश मान पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे देश में शांति बनी रहती है और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है कि इस देश में सभी धर्म के लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वे सुरक्षित हैं अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी। अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है। अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिए, उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है। ये देश को अपना देश मानकर पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे देश में शांति बनी रहती है, धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है कि देश में सभी धार्मिक लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वे सुरक्षित है अपने धर्म के मान्यताओं के साथ। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहें तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, से गृह जैसी आशंका बन सकती है, जिससे देश अस्थिर हो जाएगा, राजनीतिक प्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसलिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता में बातें शामिल हैं। देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए, साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। धर्म के नाम पर किसी धर्म संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपना कानून नियम रीतियाँ किसी एक धर्म के आधार बनाकर नहीं बनाएगी। सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों। यहाँ पे भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार जो है, समानता का अधिकार, सबको जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है, यानी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षित करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं होगी, को भी कोई किसी आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्र भाषण की आज़ादी होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, देश के किसी भी भाग में जाकर बसने रोजगार करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार सभी को समानता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।
अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का ज़रूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल लेना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमानवीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार। इसके क्वेश्चन आंसर मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।